सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी की प्रैक्टिस सीट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संथालों के जनक कौन है? संथालों के जनक की बात करें तो संथालों के जनक हैं लुगु बुरु। अदर ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। और मुंडा विद्रोह कब की घटना है? तो यह घटना है 1895 ईस्वी की। और बिरसा मुंडा की बात करें, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का भी गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची में एक हैजा नामक बीमारी के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत। टाना भगत आंदोलन की बात करें तो टाना भगत आंदोलन कब की घटना है? यह घटना है 1914 ईस्वी की, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे जतरा उराव। और इस आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को? टाना भगत आंदोलन को। और बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच में धरती आबा के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर खाली स्थान सी ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर की बात करें जो कि देवघर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण गिदोर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और यह कितने शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है? 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? अभी इसके बारे में इससे संबंध में भी हम लोगों ने बात किया। जतरा भगत की बात करें, जतरा उरांव की, तो यह टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। और बात करें टाना भगत आंदोलन की तो यह घटना है 1914 ईस्वी की। इस आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह खाली स्थान में स्थित है। तो आदित्यपुर की बात करें, यह औद्योगिक क्षेत्र जो कि सरायकेला में स्थित है। और सरायकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है छऊ नृत्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक हैं विक्टर दास। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में खनिज के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रदान करता है? बात करें भारत में जो भी खनिज उत्पादन होता है उसका सिर्फ 40% खनिज उत्पादन झारखंड से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? झारखंड का कला रूप की बात करें वह है जादू पेटिया। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी प्रसिद्ध है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो कि झारखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड भारत का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। इसमें से खनिज पदार्थ की बात करें, कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम, यह भारत में सिर्फ झारखंड में ही इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? कोकिंग कोयला का, पायराइट का और यूरेनियम का। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूराक्षी नदी खाली स्थान से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी की उद्गम की बात करें, इसका उद्गम है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से यह नदी प्रवाहित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? इसमें कला की बात करें, कुर्मी और मुंडा जो कि कला झारखंड से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित प्रसाद विद्यार्थी वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि प्रकार की है? तो वह जनजाति है सूर्या पहाड़ी। और इसका प्रमुख निवास स्थान बात करें तो इसका प्रमुख निवास स्थान है राजमहल की पहाड़ी, जो कि झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, उधर साहेबगंज वाला इलाका। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो वह जनजाति है लोहरा और खरवार जनजाति। अगला प्रश्न है, हंसदा सोरेन मुर्मू वेसरा। हंसदा सोरेन मुर्मू और वेसरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से। और संथाल जनजाति की बात करें जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पे आती है उरांव, तीसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में आती है मुंडा, चौथे नंबर पे हो। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दीपिका कुमारी की बात करें जो कि रांची से ही संबंध रखती है। और यह इनका खेल है तीरंदाजी, आर्चरी खेल से यह बिलोंग करती है। इनकी बात करें तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2012 ईस्वी में। और 4 साल के ठीक बाद, 4 वर्ष के ठीक बाद 2016 ईस्वी में इन्हें
पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू खाली स्थान के विद्रोह से संबंध रखते हैं। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की बात करें तो यह रिलेट करते हैं संथाल विद्रोह से, और संथाल विद्रोह की घटना की बात करें तो यह 1855 ईस्वी की घटना है। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1895 ईस्वी की यह घटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है जावा त्यौहार। सरहुल पर्व की बात करें जिसे कि चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, और इसमें जो हमारा राजकीय वृक्ष है सरय सखुआ, उसका फूल का पूजा की जाती है। बात करें हम लोग कर्म की तो इसे भादो एकादशी के इंजोरिया रात को मनाया जाता है, और इस पर्व में धान का फूल और कांसी के फूल को महत्व दिया जाता है, और इसमें व्यंजन यानी कि प्रसाद रूपी अखरी बठरी होता है, जिसमें कि मटर हो गया, बूट कुर्थी, यही सब मिला के इस प्रसाद को बनाया जाता है। उस प्रसाद का नाम कहलाता है अखरी और बठरी। और इसमें एक जो लड़कियों के द्वारा अविवाहित लड़कियों और जो विवाहित लड़की होती है उनके द्वारा जो एक खीरा होता है, तो खीरा वह अपने बेटा के समान उस प्रसाद को बनाती है। और खीरा किसको खाने का प्रथा नहीं है इस त्यौहार में, तो जो भाई होते हैं, जो करमैतिन जो इस पर्व को कहती है उसको करमैतिन कहा जाता है, और करमैतिन के भाई सबको इस खीरा को खाने की प्रथा नहीं है, क्योंकि वह खीरा उन भाइयों के लिए वह भैगना के रूपी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत झारखंड का कौन सा नंबर राज्य है? बात करें झारखंड कौन सा नंबर का राज्य है जो कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला है भारत में? तो यह राज्य है दूसरा राज्य। इससे पहले एक और राज्य जो कि पेंशन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 5 सदस्यों का। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? भूमिज जनजाति में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? वह जनजाति है माहली जनजाति। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 275 अनुच्छेद में। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ ऑप्शन में वह ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाता है रघुवर दास, और यह पहले गैर आदिवासी व्यक्ति हैं झारखंड के जो कि मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण हुए थे। इनका कार्यकाल की बात करें 14 से 19, और यह झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वह व्यक्ति हैं रघुवर दास, और इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के पद पर, और यह पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसके अलावा सभी जो मुख्यमंत्री हैं 5, तो वह सभी आदिवासी थे, और यह गैर आदिवासी हैं रघुवर दास। अगला प्रश्न है, झारखंड की राज्यसभा में कितनी सीटें है? झारखंड में राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या बात करें तो वह है 6। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 14, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 81। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? स्कूली शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना की बात करें तो वह है गोमिया, जो कि बोकारो में स्थित है, और इसको कब स्थापित किया गया था? 1955 ईस्वी में। और 1955 में ईस्वी में ही हम लोग बात करें जो कि बिरला इंस्टीट्यूट संस्थान रांची में है, उसे भी 1955 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वह है जोबा मांझी। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? भागलपुर नामक शहर में। और बात करें तिलका आंदोलन की तो यह आंदोलन घटा था 1783 ईस्वी में, और तिलका मांझी की मृत्यु हो गई थी 1785 ईस्वी में। तिलका आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी यही थे, तिलका मांझी। और यह कब की घटना है? 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन एक बहुत ही बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को फैलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरनी झरना खाली स्थान में स्थित है। हिरनी जलप्रपात की बात करें तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है।
बट ऑप्शन के मुताबिक हम लोग यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम लगाएंगे। और हिरनी जलप्रपात की बात करें जो कि गरहा नदी पर है। झारखंड की उप राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी बात करें रांची, उप राजधानी है दुमका। और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो वह है देवघर। और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। 4 राजधानी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर।